कहानियां बहुत है पर वही है ना, कौन करे आईफा हो गया तो। हाँ अभी कुछ दिन पहले की न्यूज में भी आया था कि अपने राजस्थान में एक फिल्म सिटी बनने वाली है। क्या स्कूली शिक्षा में भी थिएटर को जोड़ा जाना चाहिए? तो फाइनेंशियली आपको थिएटर में, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं विपिन शर्मा और आज हम हैं पॉजिटिव पंडित पर एक्टर डायरेक्टर मिस्टर उमेश पंत सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुरुआत से ही, क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा पेशा है कि लोग है ना जल्दी से इस पेशे को पसंद नहीं करते। हमारी जो इंडियन कल्चर है वो अभी यंग जनरेशन जो उनको तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जो फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ये सोचते हैं कि यार ये लाइन अच्छी नहीं है, सिक्योर भी नहीं है और खासतौर से फीमेल्स के लिए। तो आपको क्या लगता है ये लाइन किस हद तक मतलब सही है और नहीं है, या क्या आप अपना मत रखना चाहेंगे इस बारे में? आपका जो प्रश्न है वो अच्छा है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैं इस लाइन में आया उसकी एक वजह कि जैसे हर इंसान को अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना होता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन। मुझे एक्टर बनना था, और एक्टर इसलिए क्योंकि हम हर एक नए किरदार को जीते हैं तो एक नई सोच को भी जीते हैं। ये मुझे जल्दी से ही ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी में चीजें जो हमें दिखती हैं कि हाँ एक जैसी लाइफ है वो जी रहे हैं, मैंने कुछ अलग क्या है। क्योंकि मैं नकल बहुत किया करता था दूसरों की। अच्छा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो नकल करते करते आज मैं इधर पहुंच गया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, कुछ है जो मुझे करना चाहिए अलग सा। वो क्या है, अंदर की कुछ जो एक्सप्रेस जो चीजें हैं, भावनाएं, उनको कैसे हम बाहर निकालें। अब ऐसे तो हम कहीं चले जाएं छत पे और बोल रहे हैं तो मैंने क्या करें, ऐसा क्या हो रहा है अंदर से उथल पुथल। तो लगता था कि नहीं ये कुछ है एक्टर अभिनय। तो उस वक्त तो कुछ ज्यादा मालूम था नहीं। मैंने कहीं से शुरुआत करते हैं तो फिर थिएटर किया, फिर धीरे धीरे वहां से शुरुआत हुई। और दूसरा जो आप इसमें जो मैंने कहा कि पहले ये बताने से बाद में आपका उत्तर देता हूँ, ये कि आना चाहिए क्या। देखिए, हर लाइन का अपना अपना अच्छाई भी है और उसके अपने सारे ही पहलू हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर ये दोनों ही पक्ष नहीं होते। आप इस लाइन में आए हैं अपना पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरा लगन से आप लगे हुए हैं, पैशनेट हैं और कुछ कर गुजरने की भावना है, तो आप निश्चित रूप से जो आप चाहते हो वो उसको हासिल कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है नहीं आए और अब थोड़ा हमने स्टाइल मारी और थोड़ा हमने उछल कूद की और मिला के हम बहुत कुछ हो गए, नो। ये मतलब एक मनोरंजन का क्षेत्र है ये, लेकिन ये एक टाइम पास की जगह नहीं कि आओ हमें, नहीं। आपको यहाँ पूरा सीखना पड़ता है, समझ लेनी पड़ती है, अच्छे से डिसिप्लिन के साथ आपको चीजें करनी पड़ती हैं। और तब आप उस मनोरंजन के क्षेत्र को करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसमें आप कुछ हासिल करते हैं। रहा सवाल कि इसमें कितना सेफ है, क्या है, मैंने वही जैसे कहा ना कि ये सब आप पर निर्भर करता है। आप सही हो, आप अच्छे हो, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी। और आप यदि डगमगा रहे हो और सही वक्त रहते अगर संभल गए तो ठीक है। क्योंकि हर क्षेत्र के अपने वही जैसे कहा सकारात्मक नकारात्मक पक्ष होते हैं। तो आप ही को मजबूत होकर ईमानदारी से काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो चीजें सब अच्छे से होंगी। तो आपके पेरेंट्स का क्या था रिएक्शन फर्स्ट कि आपने कहा होगा कि मैं थिएटर कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं। मैंने जैसे कहा ना कि जैसे हर कोई एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना, जैसे मेरे को एक्टर बनना था, ऐसा कुछ नहीं। कई बार होता है ना, जैसे हम घर वालों को बोलते हैं कि तू कहते हैं नहीं आप तो आर्मी में जाओ, नहीं आप डॉक्टर बनो। वो सबका अपना अपना होता है। कल के दिन हमसे भी अगर हमारे मतलब आपसे भी या बच्चे पूछते हैं या जब पेरेंट्स क्या करोगे, तो वो होता है शुरू में, तो लेकिन सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, तो सोचा और फिर उसी में निकल पड़ा। तो आप थिएटर को और फिल्मों को कैसे देखते हैं? मतलब ये दोनों बहुत अलग हैं, दोनों मीडियम, या एक जैसे हैं, या कुछ सिमिलरिटीज हैं? थिएटर लाइव है, आपको रिटेक नहीं मिलता है, और मीडिया है, कैमरा एक्टिंग, उसमें आपको रिटेक है, आपको मौका है आप उस इमोशंस को, उस थॉट को आप सुधार करने के लिए आपको मौका मिल सकता है। और थिएटर में जब आपने कर दिया तो बस वो है। और ये बहुत अच्छी तासीर है थिएटर की कि अगले शो में आप उसी इमोशंस को, उसी भाव को और अच्छा कर सकते हो। फिल्म में तो जो आ गया रिलीज होने के बाद, फिर तो आप अगली फिल्म का इंतजार करो, अगले कोई प्रोजेक्ट का इंतजार करो, तभी कुछ हो पाएगा। देखिए, साधारण से जो अंतर बताए जाते हैं वो तो लगभग सबको पता ही है कि रीटेक होता है, ब्लॉकिंग थोड़ी फिक्स होती है। लेकिन एक जो चीज मुझे हमेशा लगी है थिएटर और मीडिया में, कि थिएटर में जब आदमी प्रेजेंट करता है, उसका जो इमोशन है या भाव है या थॉट है, वो एक बार मैं निकला, पब्लिक तक गया, पब्लिक ने उसको ग्रहण किया, उससे जुड़ा, दैट्स इट।
आप फिर अगले लाइन में जाते हो, अगले सीन में पहुंचते हो। मीडिया में क्या है कि उसी सीन को, उसी लाइन को तकरीबन 5-10 शॉटों के द्वारा आपको निभाना पड़ता है। मिड शॉट, लॉन्ग शॉट, 2 शॉट, क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप। आपको उस इमोशन को कंट्रोल और कायम रखना पड़ता है। मीडिया में आपको उसी चीज को कंटिन्यू लेते हुए चलना पड़ता है। कहीं वहां ब्रेक भी हो जाती है, फिर आपको एक्टर को वापस उस थॉट पे जाना पड़ता है। तो एक्टर को बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत मेजर अंतर मुझे लगता है। दूसरा, कैरेक्टराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई ज्यादा अंतर नहीं। थिएटर में भी अगर एक ठाकुर का कोई रोल कर रहा है तो ठाकुर जैसा वो उसका एक दबंगरी है तो वैसा रहेगा, फिल्म में भी वैसा रहेगा। बस वो थोड़ा टेक्निकल क्राफ्ट होता है, थोड़ा उसके हमें कुछ नियम कायदे ध्यान रखने पड़ते हैं। तो ये एक फर्क है बेसिकली। आपके पहले टीचर कौन थे थिएटर में, फर्स्ट गुरु जिनको आप कहना चाहेंगे हाँ इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है? थिएटर में मैंने तालीम साबिर खान जी से ली है, रंगमंच के माने हुए निर्देशक हैं, उनके साथ काफी रंगमंच किया। उसके बाद औरों के साथ भी किया। फिर मैंने इसकी एक सैद्धांतिक रूप से जो तालीम होती है, डिग्री आप कह सकते हैं, तो वो मैंने ली अपने राजस्थान विश्वविद्यालय नाट्य विभाग से। तो फाइनेंशियली आपको लगता है कि थिएटर में, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, मैंने जैसे पहले ही स्टार्टिंग में कहा था, ये सब आप पे निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि आप जितना भागोगे, जितना आप करोगे, उतना मिलेगा। क्योंकि यहाँ आपकी कहीं जॉब लग जाती है पढ़ाने की, लिखाने की, और तो वो एक अलग चीज है, आपको हर महीने सैलरी मिल जाएगी। लेकिन आप एज एन एक्टर, अभिनेता के तौर पर या लेखक के तौर पर या डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो वहाँ फिक्स कोई तनख्वाह नहीं है। आपको भागना ही पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट तलाशने पड़ेंगे और फिर आपको काम करना होगा। पर्टिकुलरली कोई आपको हर मंथ कुछ नहीं मिलेगा। आपको प्रोजेक्ट वाइज अपना एक अंपायर, आपको अपना ही एक, जैसे बिजनेसमैन होता है अपने बिजनेस को डेवलप करता है, वैसे आपको अपने एक्ट क्राफ्ट को बहुत डेवलप करना पड़ेगा, जिससे जो चीजें हैं लाइफ की वो आपको मिल सके। तो वो सब आप पे निर्भर करता है। कई रास्ते हैं, पढ़ाने का भी है और काम करते हुए कुछ वर्कशॉप भी ले रहे हैं, या फिर आप साइड में कोई अलग जॉब कर रहे हैं, शाम के वक्त थिएटर और कुछ अपने कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो करें, वो भी एक तरीका है। हर किसी पर अपना अपना उसका अपना तरीका है, कैसे अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहता है। बहुत से ऐसे भी जो नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की और जॉब कर रहे हैं, लेकिन शाम का वक्त निकाल के थिएटर भी करते हैं, मीडिया भी करते हैं। और कुछ ऐसे भी जो पूरा इसमें तल्लीन है, पूरा इसमें डूबे हुए हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका है। सर मेरा ये सवाल था कि आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आपने काम किया बॉलीवुड में राजकुमार जी के साथ, राजकुमार राव जी के साथ और सोनाक्षी जी के साथ, जो एक इमेज बनी हुई है कि फिल्मी बैकग्राउंड के जो लोग हैं या उनके फैमिली वाले जो हैं वो भी एक्टर्स हैं, तो उनको कितनी तवज्जो मिलती है, और एक जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से जा रहे हैं लोग स्ट्रगल करके और सब, तो कैसा रहता है वहाँ स्टेज पे? आपको मतलब क्या लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है ऐसा कुछ? फिल्मी घर से ताल्लुक है या एक जो न्यू कमर है जो स्ट्रगल कर पहुंच रहा है, वो भी एक दिन फिल्मी परिवार का हो जाएगा। और जो फिल्मी परिवार के उनकी भी कहीं ना कहीं किसी की शुरुआत हुई थी। तो ये तो देखो सब बातें हैं, ये अपनी जगह है, ठीक भी हैं, और अपनी जगह इन पे आप कितना ही डिस्कस करो, अंत नहीं है जो मुझे लगता है, और उनकी अपनी राय होंगी। पर जब आप सेट पे पहुंच गए हो, आपका इस एक्टर के साथ सीन है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर मुझे मान लो कोई एक्टर है वो काफी समय से फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मेरा सीन ऐसा है कि उसको धमकाना है, ये करना है, तो वहां मैं ये थोड़ी देखूंगा यार कैसे होगा कैसे। नो, मेरे को अपना कैरेक्टर करना है। वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, मुझे अपना कैरेक्टर करना है, उसे अपना कैरेक्टर, दैट्स इट। तो राजकुमार राव जी के साथ काम किया, मतलब उनके हिट द फर्स्ट केस में इंस्पेक्टर सैनी का रोल रहा, और एक वेब सीरीज थी धाड़, उसमें सोनाक्षी के साथ एक सीन था जहाँ मुझे उनको थोड़ा वही दबंगरी में कुछ बोलना था। अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक नेशनल अवार्ड टटल में भी काम किया है जिसमें थोड़ा विलन वाला रोल था। और थिएटर चल ही रहा है, थिएटर कर ही रहे हैं। थिएटर के जितने भी आयाम होते हैं उनमें सब में एक अभिनेता के तौर पे काम किया है। जो भी बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, चाहे भारत रंग महोत्सव हो या ओलंपिक थिएटर, उसमें एक्टर के रूप में ही काम किया है। कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगा हो कि हाँ ये करके मुझे अभी तक बहुत, किसमें, थिएटर में या फिल्म में भी या थिएटर में? फिल्म कि हाँ ये कैरेक्टर करके मुझे लगा कि यार ये मेरे लायक था वाकई में, इसमें मैंने जान फूंक दी। फिल्म में तो अभी चल रही है खोज।
हाँ अभी जब इंस्पेक्टर सैनी का किया तो थोड़ा अच्छा लगा था करते हुए। जो फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला है उस वक्त जब हम शूट कर रहे थे तब तो पता नहीं था अवार्ड मिलेगा क्या है, लेकिन उसमें भी अच्छा लगा था करते हुए। थिएटर में अनगिनत ऐसे रोल हैं जो करके अच्छे लगे, जिसमें भारंगम और ओलंपिक में, बेहद नफरत के दिनों में एक नाटक है मुशर्रफ आलम जोकी का जो एनएसडी के डायरेक्टर दौलत जी ने डायरेक्ट किया था, तो उसमें गयानंद राठौड़ का एक कैरेक्टर अंधा युग का संजय किया है मैंने। खुदा हाफिज है साहब, गुलजार साहब। कोई अगर जैसे अभी नए जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो फिल्मी लाइन में भी जो जाना चाहते हैं या एक्टिंग लाइन में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? उनको कैसे मतलब शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से उनको सब करना चाहिए? पढ़ाई पहले करें, पढ़ाई नहीं करते हैं तो भागते हैं, 11वीं करी 10वीं करी भागो बम्बई ना। हाँ, ये एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है यंगस्टर्स का कि एक्टर बनना है तो पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टपका आता है। हर आदमी गॉड गिफ्ट है, हर आदमी में कुछ ना कुछ ऐसा गुण है जो उसको अलग बनाता है। लेकिन तालीम और जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई तालीम और अच्छे सानिध्य में उस टैलेंट को और निखारती है। उस टैलेंट को कैसे हमें ले जाना है सही दिशा में, किस किस आयाम में हमें प्रस्तुत करना है, ये हमें सिखाती है। कई एक्टर हैं जिन्होंने नहीं पढ़े वो बने हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा है। तालीम बहुत बड़ा फैक्टर है। वो कुछ लोगों को देख कर कि भाई ऐसे भी होता है तो क्या नहीं, तालीम बहुत जरूरी है। और जिस क्षेत्र से भी आप जाना चाह रहे हो उसकी तालीम है। डॉक्टर भी बनना है, ठीक है, आप 11th में तो आपको नॉलेज है दवाइयों की, इंजीनियर की भी आपको नॉलेज है, आप कोई भी रेडियो ठीक कर देते तो आप इंजीनियर तो नहीं बन जाओगे ना, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आपको तालीम लेनी पड़ेगी, 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की 4-5 साल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो नए जनरेशन का यही है कि वो आए लेकिन धैर्य रखें, जल्दीबाजी नहीं करें, तालीम लें, पढ़ें, किताबें पढ़ें। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके कोई फेवरेट एक्टर आपको जिन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो? मुझे दिलीप कुमार साहब, बाकी हाँ थिएटर में देखें तो नसीर साहब, इरफान साहब और ओमपुरी साहब, ये मुझे थोड़ा अजय देवगन साहब थोड़ा मुझे मतलब इंस्पायर हुआ, अच्छा लगा। कोई भी आपका फेवरेट डायलॉग आपको थिएटर का या फिल्म का कोई आपका पसंदीदा हो? इसी का सुनाता हूँ, अंधा युग का है जी, संजय का, जब उनकी दिव्य दृष्टि ले ली गई जी। माते ये क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी थोड़ी सी अवधि के लिए, आज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा। 18 दिनों का ये लोमहर्षक संग्राम मुझको दिव्य दृष्टि देकर लेकर चला गया। वाह, बहुत ही शानदार सर। ये जो थिएट्रिकल वाला ये जो भाव है, ये जो करेक्टर लाना है अपने आप में, ये मतलब जैसे अभी हम कैसे आता है और ये अभी मैं फिल्मों में भी मतलब बहुत सारे, मैंने अभी जैसे छावा अभी कुछ टाइम पहले रिलीज हुई, तो वो कह रहे हैं कि हम एक कमरे के अंदर बंद रहते हैं और फिर हम अपने करेक्टर को ला रहे हैं, और ऐसा भी हुआ था कि विलेन और हीरो लास्ट के दिनों में मिल भी नहीं रहे, आमने सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, इतना ज्यादा उसमें डूब गए हैं। आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई रोल में अगर अटका रह गया तो फिर उसके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे दूसरे फिल्म को या उसको करने? मैं इसीलिए अपनी कई वर्कशॉप में, एक्टिंग वर्कशॉप में जब बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ या क्लासेस लेता हूँ, उसमें जरूर कहता हूँ कि एक एक्टर को ऑन ऑफ होना चाहिए। जब वो कैरेक्टर करा तो ऑन रहे, घर पहुंचे तो ऑफ हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट आपको अपनी अभी आने वाले वक्त में और भी कैरेक्टर करने हैं, क्योंकि अगर हम उस कैरेक्टर में बंद गए तो फिर आने वाले कैरेक्टर में भी वो छाप दिखने लग जाती है। तो एक्टर को बस यही है कि जब तक वो कैरेक्टर कर रहा है तब तक उस प्रोसेस में रहे, जैसे वो कैरेक्टर हो तो आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। आसान बिल्कुल नहीं है उस कैरेक्टर से निकलना। मैंने ऐसा भी देखा है, जो सुनने में आता है, देखने में आता है, वो तो एक अलग चीज है, वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं कि कुछ लोग कैरेक्टर से निकल ही नहीं पाए, कैरेक्टर उनकी छाप उनके कई कैरेक्टरों में दिखे, और वो अपने अपने तरीके कैसे निकला जाता है। कोई बाहर निकल जाता है के लिए, कहीं कुछ दिन के लिए कुछ अलग काम करने लग जाता है, तो अपने आप को तोड़ना बहुत जरूरी। और कैरेक्टर में जाने का प्रोसेस सबका अपना अपना अलग अलग है, तो वो एक अलग पक्ष है बात करने का कैरेक्टराइजेशन का, तो वो सबका अलग अलग है।
एक हम ना एक चीज पे और बहुत ध्यान देते हैं फिल्मी दुनिया में या इसमें, कि आपकी जबान कितनी साफ है। देखिए वो तो आपकी जबान, आपकी स्पीच, आपके बोलने का तरीका, आप जो संप्रेषण करना चाह रहे हैं सामने वाले को बहुत अच्छे से जाए और कुछ टॉप लेवल तक पहुंचे वो संप्रेषण, तभी उसका आनंद है, तभी वो कुछ अपनी बात कह पा रहा है। ये जो फिल्मी हम बात कर रहे हैं सारी बॉलीवुड और थिएटर और ये सब, अभी हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन जो फिल्म्स है ना, उनका एक अलग लेवल निकल करके आ रहा है, और बॉलीवुड वाले मैक्सिमम जो है अभी कॉपी राइट्स मतलब या कॉपी फिल्म्स कर रहे हैं साउथ की या हॉलीवुड की और कोरियन फिल्म्स की। तो क्या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि बॉलीवुड में अब उतने अच्छे लेखक नहीं है, या उस तरह की सोच को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं कुछ लोग, या ऐसा मतलब उनको अप्रोच नहीं मिल रही है उतनी प्रॉपर राइटर्स को? आपका क्या मत है मतलब इस बारे में? कि मतलब देखिए ये जरूर है कि अपने हिंदुस्तान में जैसे 50s का दौर गोल्डन पीरियड है, 50s है, 90s है, लेकिन शायद हम आर्ट सिनेमा, सत्यजीत रे साहब, श्याम बेनेगल साहब, कहानियां बहुत है, इतनी है कि आप टटोल कर थक जाए, पर वही है ना, कौन करे। एक जमाना तो ऐसा भी रहा है कि उठाया ले बेस्ट, अभी ऐसा नहीं है, अभी अच्छे फिल्म मेकर अच्छा कंटेंट भी ला रहे हैं, अच्छी सोच के काम भी हो रहे हैं, कुछ अच्छे जैसे प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, हिस्ट्रिकल और माइथोलॉजिकल भी दिखाया जा रहा है, तो कुछ अलग तरीके से दिखाया जा रहा है और उसको पब्लिक तक, जहन तक पहुंचे, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से बनाकर। और लेखक हमारे देश में बहुत हैं, अच्छे हैं, पर पता नहीं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचते नहीं है, या फिर क्या होता है भगवान जाने। जैसे क्रिकेट में होता है, जगह जगह ढूंढते हैं हम प्लेयरों को, वैसे ही लेखकों को भी ढूंढना चाहिए, लाना चाहिए चीजें, मतलब उस लेवल पे पहुंचे जो हो सकती हैं लेकिन हो नहीं रही हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि एक तो हमारा जो दायरा बना हुआ है कि हम करेंगे, तो फिर क्या, तो वो एक तो टूटना चाहिए, नए आने चाहिए, और जो हैं वो भी रहे। हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि जब बहुत स्पेस की जरूरत होगी तो चीजें बढ़ेंगी, चीजें जाएंगी दूसरी जगह, तो सिनेमा भी ऐसे आगे बढ़ेगा, एक जगह सीमित नहीं रहेगा। जैसे पहले था ऑडिशन देना बॉम्बे जाना, आज वो चीज तो है नहीं। आप अच्छे से ऑडिशन बनाकर भेज सकते हो बड़ी कंपनी। जी। मेरा ये मानना है कि जैसे विपिन जी की इंजीनियर हिंदुस्तान में या डॉक्टर हिंदुस्तान में लाखों होंगे, करोड़ों में, सही है। तो हर डॉक्टर जब तालीम ले लेता तो यही सोचता हुआ यार मैं तो बम्बई चलूँ, वहीं डॉक्टरी करूंगा, या मैं बैंगलोर जाऊँ। नो, वो उसको पता है कि मुझे यहाँ भी एक अच्छी नौकरी मिलेगी गवर्नमेंट की, दिल्ली जाऊंगा, वहाँ मैंने एग्जाम पास किया। वैसे ही अब धीरे धीरे सिनेमा जो हमारा है वो धीरे धीरे आगे अलग अलग बेल्टों में जा रहा है और फैल रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त कास्टिंग एजेंसियां जैसे अलग डिपार्टमेंट अलग शहरों में स्थापित हो चुकी हैं। हाँ, इस बार बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में विदेशों में ज्यादा अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। मतलब जैसे कि अब जैसे अभी ये होता है, बीच में कुछ स्टूडियो यहाँ खुले थे, तो धीरे धीरे अभी चीजें फैलेंगी, होंगी। बस ये है कि अगर वो चीजें फैले तो ये नहीं कि हाँ फिर भी बम्बई का रटो हो, सही बम्बई के लोग, ऐसा नहीं, टैलेंट सब जगह है, हम एक जगह तक सीमित नहीं रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैंने जैसे कहा ना, डॉक्टर हम सिर्फ तालीम लेने के बाद ये थोड़ी सबको एक ही जगह जाना है, तो किसी भी शहर में रहकर अच्छा डॉक्टर साबित हो सकता है। वैसे इन फिल्म मेकर, रचनात्मक लाइन से जुड़े हुए सभी चीजों को अब वक्त आया है कि वो फैलनी चाहिए। थिएटर भी तो फैला है ना, थिएटर ऐसा तो नहीं है दिल्ली जाएगा वही थिएटर कहलाएगा, वही थिएटर माना जाएगा। बेंगलोर में भी है, बंगाल में भी है, जयपुर में भी है, सब जगह थिएटर की अपनी तासीर है। इसी चीज में एक लाइन और जुड़ा, जैसे रीजनल सिनेमा है, वो भी बढ़ रहा है। और मैंने 1-2 प्रोजेक्ट यहाँ के किए हैं बहुत पहले, अभी कोई ऐसी स्क्रिप्ट मेरे को नहीं आई है जो मेरे को थोड़ा उससे जुड़ पाया, तो अभी मैंने सिर्फ हिंदी सिनेमा और थिएटर को ही रखा हुआ है। तो चीजें बढ़ रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। सर, अभी हमने जैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड और ये सब बातें कर ली, सब थिएटर की बातें भी हो गई, पर लेकिन हम राजस्थान में बैठे हैं अभी, जयपुर क्षेत्र में। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के भी और हॉलीवुड के बहुत सारे प्रोजेक्ट जयपुर में आ रहे हैं शूट होने के लिए, या राजस्थान में आ रहे हैं, अजमेर में, अलवर में।
बीकानेर में शेखावाटी की हवेलियां हैं, गढ़ हैं, किले हैं, उनमें शूट करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या यहाँ एक व्यापक एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होना आपको लगता है बहुत ज़रूरी है उसकी? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एक्टर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं रेगुलर कि हमें कहीं कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, मगर वो नहीं मिल पा रहा है या उतना पैसा नहीं हो पाता है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि सब जाके मुंबई में स्ट्रगल कर पाए। आपको लगता है कि यहाँ पे उस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए इन एक्टर्स को प्रॉपर? बननी तो चाहिए, बनी नहीं अभी तक। हाँ, बहुत सालों से, जब से मैं इस लाइन में हूँ तब से ही बनेगी 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 बनेगी, क्योंकि आईफा हो गया अब तो। हाँ अभी कुछ दिन पहले की न्यूज में भी आया था कि अपने राजस्थान में एक फिल्म सिटी बनने वाली है। ऐसा पहले भी बहुत पहले भी छपा था एक दो बार, पर लेकिन वो फिर बनी नहीं किसी वजह से, और अब फिर वापस वही हो रहा है। कुछ चीजें क्या है, टेबल वर्क हो जाता है, लेकिन वो जब तक प्रैक्टिकली लेवल पर नहीं पहुंचेगी। बननी चाहिए, और बनने के बाद मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा नहीं फिर वही बम्बे के ही फोन बजे। आप बम्बे से अच्छे टेक्नीशियन अपने फिल्म मेकर बुलाइए, जहाँ लगता है कि यहाँ के लोगों को जितने अच्छे अच्छे मौका मिलने चाहिए कैरेक्टरों में, अच्छे अच्छे ना सिर्फ एक्टिंग में, सेट में, लाइटिंग में, टेक्नीशियन में और लेखन में, म्यूजिक में, तब उसका भी औचित्य है, तब उसकी कोई सार्थकता है। बनना सिर्फ उद्देश्य नहीं, बनना बन जाता है, वो आज कल तो बनेगा ही, पर उसका उपयोग यहाँ के भी लोगों के मतलब जो प्रतिभावान, जो जिनमें टैलेंट भरा पड़ा है, उनको आगे लाना चाहिए, उनको मौका ज्यादा मिलना चाहिए। हमें ये नहीं है कि आप वहां से भी आप अगर लगता है कैरेक्टर डिमांड है बेशक बुलाइए, नहीं है तो अनावश्यक आप ना करें, आप यहीं के लोगों को लें। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, जैसे साउथ है, वो शायद पूछ भी रहे थे आप, वो पहले अपने ही जड़ों में था, अपनी खुशबू में देखता है जी। अपनी उस आसपास का जो वातावरण है, सुंदरता से भरा है, उसको निकालता है वो लोग। हम पता नहीं क्यों उस चीज को देख नहीं पाते हैं। कुछ स्टूडियो बने फिर भी वो चीज हुई, वही जो इसकी जो जड़ें हैं उसको ना देखते हुए वहां की जड़ें देखी, कुछ चीजें देख ली गई, यहाँ चलो ठीक है कुछ पत्ते देख लेते हैं, नहीं, आपकी पूरी खुशबू सुगंध यहाँ है तो उसको देखना। ये एक स्टूडियो जो बना था उसकी बात बता। ऐसी जब फिल्म सिटी बने तो उसमें ये पहली सार्थकता होनी चाहिए। दूसरी बात, वो अब जल्दी बननी चाहिए, बहुत जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि अब व्यापक रूप से सिनेमा फैल रहा है। जब आईफा हो सकता है तो वो बनना भी कोई बड़ी बात नहीं। तो जब फिल्म सिटी बनेगी तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितना बड़ा होगा। तो मैं तो यही कहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि राजस्थान गवर्नमेंट जो अच्छा काम कर रही है, एक काम ये भी करे जिससे यहाँ के लोगों को अच्छा काम। आप देखिए ना, जैसे बंगाल है जी, छत्तीसगढ़ है, मराठी सिनेमा है जी, कितना उन्होंने डेवलप किया है, कितना अपनी उस खुशबू को, उन जड़ों को अपने पिरो कर रखा हुआ है। सोच सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि बढ़ावा मिले, सोच ये होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छा काम, प्लेसमेंट और इस स्टेट को बढ़ावा मिले। हम राजस्थान के अगर सिनेमा को और इसको बढ़ावा देने की जब बात करते हैं, तो भी जब हम कोई फिल्म या थिएटर या किसी में बात करते हैं तो हम हमेशा मुंबई की तरफ देखते हैं। मैक्सिमम लोग, जैसे यहाँ पे भी अगर राजस्थानी फिल्म बन रही है तो उसमें डायरेक्टर कौन होगा तो बोले मुंबई से होंगे, टेक्निकल टीम मैक्सिमम मुंबई से सोचते हैं। तो वो चीज बड़े एक्टर लेने हैं तो मुंबई से लेने, छोटे जो साइड रोल है वो यहाँ के लोग देने, तो वो चीज हमें सोचनी होगी ना। तो शोषण है एक तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थानी, वो चीज मैं वही कह रहा हूँ, सोचनी होंगी। और ये आप, मैं वही कह रहा, ये सब हम पे ही निर्भर करता है। आप के पास कोई, आप किस तरह से चीजें प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से आप डील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर आदमी यही सोचता है मेरे को कमाना है, उसकी पहली थॉट ये कमाना है, कुछ बनाकर कमाना है। बहुत कम है जो इनका ये उद्देश्य रहता है कि कुछ हम दे पाए, लेकिन सबका ये कमाना है और जो जरूरी भी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोग चीजों को अलग एंगल से देखते हैं। एक हमारे फिल्म को स्टारडम मिल जाए, हाइप मिल जाए, पर इन सबसे कुछ होता नहीं है। कहानी अच्छी होगी तो ही चलेगी। कई फिल्म ऐसी बनी अच्छा होने पर भी नहीं चल पाई या कुछ बनी नहीं पाई जिनमें अच्छी अच्छी स्टार कास्ट बुलाई गई। तो उससे बड़ी चीज है कहानी और उसका ट्रीटमेंट, आप कैसे बना रहे हो। वो अगर अच्छा है, आपका पावरफुल है, पब्लिक आएगी। हाँ, तो जैसे हम बहुत सारी मूवी कहते हैं कि ये आर्टिस्टिक मूवी है, तो वो एक फिक्स लोगों के लिए या एक कैटेगराइज कर दिया गया उसको कि आर्टिस्टिक मूवी है या ये कमर्शियल सिनेमा है। ये क्या है, मतलब क्यों इस तरह के वर्ड यूज करे जा रहे हैं? ये फिल्म तो फिल्म कमर्शियल ये कि भाई वही मतलब एक हंसी है, फन है, एक्शन है, सुंदरता है, मोहब्बत है और एक संदेश है,
एक परिवार है। कमर्शियल को हम किस लेवल पे बना रहे हैं, पारिवारिक तौर पे बना रहे हैं, या एक मोहब्बत के तौर पे बना रहे हैं, या एक्शन के तौर पे बना रहे हैं, सामाजिक मुद्दों पे बना रहे हैं, या सामाजिक मुद्दों को भी बना रहे हैं, तो कमर्शियल थोड़ा टच दे रहे हैं। आर्ट सिनेमा, जिस पर्टिकुलर आर्ट सिनेमा सिर्फ आर्ट की बात कर रहा है, नो कमर्शियल, उसको मतलब ही नहीं, उसको सिर्फ अपनी आर्ट दिखानी है, तो वो भी पब्लिक है हमारे समाज में। पर जो हर पब्लिक का अपना एक सोचने का तरीका है। किसी पब्लिक को लगता है मुझे कोई फिल्म देखकर सामाजिक सोच मिले, सामाजिक संदेश मिले, कुछ सीखने मिले, किसी का मेरे को मनोरंजन मिले, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को चावल अच्छा लगता है, सबकी अपनी चॉइस है। एक सवाल और था कि हम इसकी जब डिग्री या पढ़ाई की बात करते हैं तो ज्यादातर जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा 12th क्लास के बाद ही थिएटर को अलाउ करता है। क्या स्कूली शिक्षा में भी थिएटर को जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे फिल्म सिटी के लिए कहा, इसको भी जल्द से जल्द किया जाए। ये मैं उमेश पंत अभिनेता ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट से, चैनल के माध्यम से इसको जल्द से जल्द किया। म्यूजिक है स्कूलों में, चित्रकारी है, कंप्यूटर है, पर्यावरण है, जो कंपलसरी है, क्योंकि हमारा एक टाइम था जब कंप्यूटर ये भी बस ऐसे ही पढ़ाया जाता है। यहाँ जो कंपलसरी है, पर्यावरण है, योगा है, थिएटर भी आना चाहिए। थिएटर आपको एक्टर बनाएगा, क्या बनाएगा वो बात की चीज है, एक सोचने की दिशा देगा। आप स्कूली लेवल पर जो एक भटकाव सा होता है वो थोड़ा रुकेगा, और एक भटकाव सा भी रहता है, तो भटकाव कम हो, ठहराव आए, एक डिसीजन मेकर बने। थिएटर आपको एक आइडियोलॉजी देता है, आपको एक सोचने की शक्ति देता है, मतलब थिएटर का आना बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए। कोई ऐसी लास्ट बुक जो आपने पढ़ी हो या कोई प्ले आपको लगता? अरे मैंने पढ़ा भीष्म सानी का कबीरा खड़ा बाजार आया है। आप उसको पढ़ते हो ना तो लगता है कि मतलब उसमें कहीं चले जाते हो। हर प्ले अपने आप में खूबसूरत है। मोको कहाँ ढूंढो बंदो, ये लाइन है, मोको कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो तेरे पास, ना मैं देवल में, ना मैं काबा में, ना मैं कैलाश पर्वत। मतलब कि मैं तो तुम में ही तो हूँ। कबीर कह रहे हैं परमात्मा तुम्हारे अंदर, ये कहाँ ढूंढ रहे हो। कबीर का मानना था कि इंसान इंसान से मोहब्बत करे, इंसान इंसान को अपनाए, उसको प्यार दे, का सम्मान करे। हमारे जो नए स्टूडेंट हैं अभी, जो थिएटर में आना चाहते हैं या थिएटर कर भी रहे हैं, या न्यू कमर्स, या जिन्होंने थिएटर नहीं भी किया, डायरेक्ट फिल्मी लाइन में जुड़े हुए हैं, या जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, तो आप उनके लिए सजेस्ट करना चाहेंगे कुछ बुक्स कि उनको ये 2-3 प्ले ये पढ़ने चाहिए जिंदगी में? ये हम जब थे, मैंने 80 का दौर भी देखा, 90 का दौर भी देखा, 25 भी देख रहा, तो सब दौर की बातें हैं। हर दौर की अपनी खूबसूरती है। आज की जनरेशन पैदा होती है, उसको मोबाइल मिल जाता है, उसमें उसी को संसार, उसको बोलने जा बार बैडमिंटन फुटबॉल खेलने नहीं जाएगा। आउटडोर बहुत कम हो गया है बच्चों का, जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, नई जनरेशन आज की इस नई सोच के साथ भी जुड़े, लेकिन अगर एक्टिंग लाइन की पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो अंधायुग अच्छा प्ले, हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। धर्मवीर भारती जी का अंधायुग आप पढ़ेंगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। मोहन राकेश के नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, कबीरा खड़ा बाजार में जो रिसेंटली पढ़ा मैंने, जी। सूरज का सातवां घोड़ा जी मैंने पढ़ा है। घासीराम कोतवाल, जाति पूछो साधु की, विजय तेंदुलकर का, शेक्सपियर यहूदी की लड़की आगा से साहब का। वैसे थिएटर नॉन थिएट्रिकल हो तो उनके लिए भी उपन्यास हो, कविताएं का संग्रह हो, कहानियां हो। टैगोर साहब की कहानियां पढ़े हैं आप, मुंशी प्रेमचंद जी की, टैगोर साहब के नाटक पढ़े हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़े। मुंशी प्रेमचंद तो सबको ही पढ़ना चाहिए, डॉक्टर को ही पढ़ना चाहिए, इंजीनियर को ही पढ़ना चाहिए। काव्यात्मक और साहित्य तो ऐसे जिसको जब भी टाइम मिले, जिसको भी जो जिस भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसको पढ़ना ही चाहिए। और कलाकार को सिर्फ साहित्य तो पढ़े ही, सबसे बड़ी चीज यात्रा करे, यात्रा करना बहुत जरूरी है, कलाकार के लिए तो बहुत जरूरी है। मैंने बहुत हद तक हिंदुस्तान को जाकर देखने की कोशिश की है, समझा। रिसेंटली महाकुंभ भी गया। अनुभव बहुत जरूरी है, आपको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, और यात्रा आपको बहुत कुछ सिखाती है। कल्चर, इंसानी जज्बात, इंसान और वातावरण, संस्कृति, आप जुड़ते हो, आप में परिवर्तन आता है, आपकी सोच में परिवर्तन। यात्राएं करें, साल में 2-3 यात्राएं तो करें, 2-3 नहीं तो 1 करें। तो मैं अपने बस आखिरी सवाल के साथ आपसे लेना चाहूँगा कि हमारे न्यू कमर्स के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। न्यू कमर के लिए, आज की जनरेशन के लिए ही कहूँगा कि आधुनिकता को अपनाते हुए अपने उन चीजों को भी देखे समझे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, उनसे दूर नहीं भागे, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये एक्टर के लिए कि वो आए, तालीम लें, अच्छे से सीखें,
थिएटर अच्छे से करें, जल्दीबाजी नहीं करें। बम्बई शहर कहीं नहीं जा रहा है, आपका अभिनय कहीं नहीं जा रहा है, आप सीखें। आप जब तक अभिनय, लेखन, साहित्य जो भी आप काम करें वो अपने अंदर समाप्त नहीं होने दें। सीखने की प्रवृत्ति हमेशा रखें और धैर्य रखें। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी स्थिति में अपने आप को टूटने नहीं दें, क्योंकि टूटने के बाद फिर जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। जब भी लगे टूट रहे हैं तो बाहर चले जाओ कहीं घूमने, या कहीं किताब पढ़ लो, या फिर जो भी, या संगीत सुन लो, या फिर यार दोस्तों के पास चले जाओ। तो टूटने से बचाओ अपने आप को और कोशिश करो कि अपने आप को हमेशा सकारात्मक विचारों से अपने आप को रखें। तो आज थे हमारे साथ मिस्टर उमेश पंत सर, जो कि पेशे से एक एक्टर हैं। तो आगे हम जुड़े रहेंगे पॉजिटिव पंडित के साथ। धन्यवाद।